हाय एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन के बारे में। जानेंगे फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शन के यूजेस क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं और फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है या फिर पीस ऑफ कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म होता है। अब फंक्शन प्रोग्रामिंग में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होते हैं और फंक्शन रियल लाइफ में होते हैं। फंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? वर्क। अब जैसे हम अपना मोबाइल यूज करते हैं या फिर टीवी बटन, लैपटॉप, इन सभी में बटन्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे मेरे पास ये एक मोबाइल है। इस मोबाइल में यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन है और ये पावर बटन है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बटन का काम क्या होता है? वॉल्यूम को इंक्रीज करना, मीन्स वॉल्यूम को बढ़ाना, और इस बटन का क्या काम होता है? वॉल्यूम को डिक्रीज करना। उसी प्रकार से इसका काम क्या होता है? डिस्प्ले है उसको ऑन या ऑफ करना। यहाँ पर जो बटन है वो क्या करते हैं? एक फंक्शन की तरह वर्क करते हैं। ये हम एक एग्जांपल ले सकते हैं रियल लाइफ से या रियल वर्ल्ड से। ये क्या है? एक फंक्शन है। कुछ फंक्शन को कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और फंक्शन मैथ्स में भी होते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर कुछ भी। ये क्या है? ये मैथ में भी ये क्या है? फंक्शन है। ये थी फंक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल। अब फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? फंक्शन क्या होता है? जब भी हम फंक्शन द्वारा अपना कोड बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो क्या होता है? रीडेबल होता है और रीयूजेबल भी होता है। रीयूजेबल मीन्स हम फंक्शन को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल में बटन्स होते हैं, हम उनको कितनी बार प्रेस करते हैं तो वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इसी प्रकार से जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन का द्वारा बनाया गया कोड बार बार हम रीयूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक फंक्शन बनाया मैक्स नाम का, ये 2 नंबर लेगा, तो इन 2 नंबर में से क्या कर सकता है वो? इन दोनों में से मैक्स रिटर्न कर देगा हमें। तो हम इस मैक्स फंक्शन को क्या कर सकते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं। हमें मैक्स निकालने के लिए हर बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे 2 नंबर का मैक्स निकालना है, तो मैं एक बार इस फंक्शन को यूज कर लूंगा। यदि फंक्शन नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता है? इस नंबर के लिए, इन दोनों नंबर के लिए कोड लिखना पड़ता है, तो मैं मैक्स निकाल पाता। अब मान लीजिए तीसरा नंबर आता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? पहले इन 2 का मैक्स निकालना पड़ता है, फिर इसका निकाल ले, फिर सी से कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास मैक्स आ जाएगा। मुझे यदि जैसे ही नंबर बढ़ रहा है तो मुझे अपना प्रोग्राम भी एक्सपेंड करना होगा। ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग की है। अब यदि हमारे पास फंक्शन होगा तो हम जैसे 2 नंबर हैं, इसके लिए हम क्या कर देंगे? मैक्स को कॉल कर देंगे। यदि हमारे पास नेक्स्ट नंबर और भी आ जाता है तो इनका मैक्स होगा, और जो तीसरा नंबर हम इसको कॉल कर देंगे साथ में। इसको कॉल करने के बाद एक बार इन दोनों का आंसर आ जाने पर इनका मैक्स आ जाएगा हमारे पास, और फिर इनमें से हम दोनों का निकाल लेंगे बाद में। हम इसी को फिर से कॉल कर देंगे, हमें फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से जैसे हमने बनाया सम फंक्शन, ये क्या करेगा? हमें 2 नंबर का सम रिटर्न करेगा। और यदि फंक्शन ना होता तो हम क्या करते थे? मैन में यहाँ पर प्रोग्राम लिखते थे 2 नंबर की एडिशन का। 2 का तो हम लिख लेते। अब जैसे हमारे पास 3 नंबर हों यदि, तो हम 3 के लिए लिख लेंगे, 4 के लिए लिख लेंगे। जैसे हमारे पास नंबर बढ़ते जाएंगे तो हमारा कोड यहाँ पर एक्सपेंड होते जाएगा। प्रोग्रामिंग में हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसे हम DRY प्रिंसिपल कहते हैं, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। हमें क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम को रिपीट नहीं करना होता है। हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम्स है ना, उसको हम फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे सम फंक्शन है, मेरे पास 2 नंबर हैं, तो मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं ऐड कर लूंगा। तीसरा नंबर आया तो इन 2 के साथ तीसरा भी ऐड कर दूंगा। फिर से मैं इसको यूज कर पाऊंगा। जितने चाहे नंबर मेरे पास आ जाए, मैं सिर्फ इस एक प्रोग्राम की मदद से, इस फंक्शन की मदद से मैं सारे नंबर्स को ऐड करते जाऊंगा। ये प्रोग्राम में मुझे क्या बताता है? रीयूजेबिलिटी। अब
ये क्या है, इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन के टाइप्स की बात करें तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो लाइब्रेरी फंक्शन भी कहलाते हैं जो सी प्रोग्रामर्स द्वारा हमें पहले से प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका अभी तक हमने यूज किया है। जैसे कि एक फंक्शन क्या होता है, जैसे कि printf फंक्शन, ये हमने यूज किया है, एक किया है scanf फंक्शन, अभी तक हमने इन दोनों फंक्शन को यूज किया है। तो ये क्या है, यही तो है लाइब्रेरी फंक्शन। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे putc, putchar के अलावा puts, getS, f.getS। तो ये सारे क्या हैं, लाइब्रेरी फंक्शन हैं। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक बार लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करके, फिर हम बाद में देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस प्रकार से बनाना है। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ लाइब्रेरी फंक्शन scanf का और printf का। सो सबसे पहले बेसिक हेडर फाइल इंक्लूड की, ये क्या है मेरी लाइब्रेरी फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, एक मैं नंबर इनपुट लेकर उसे ही प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पर प्रिंट एंटर अ नंबर। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ। सो स्कैनफ, सो यहाँ पर ये दोनों क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन, प्रिंटफ और स्कैनफ। अब मैं एड्रेस दे देता हूँ n का, यू हैव एंटर्ड नंबर इज, और यहाँ पर %d और यहाँ पर n। सो इस प्रकार से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर gcc और फाइल का नाम main.c। अब यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एंटर अ नंबर, मैंने 23 एंटर किया। सो यहाँ पर मैसेज क्या आ गया, यू हैव एंटर्ड नंबर इज 23। सो इस प्रकार से हम लोग इन printf और scanf फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और जो लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे putf, getS, puts, ये सारे फंक्शन है ना, मैं जब आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी हेडर फाइल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ बता दूंगा। सो ये था इनबिल्ट फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिससे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद डिफाइन करता है, हम खुद डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन करता है। तो वो क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो समझते हैं, फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन या फिर वर्किंग पर जाएंगे कि किस प्रकार से हम इनको बना सकते हैं फंक्शन को। सो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अब जैसे फंक्शन है तो उसकी डिक्लेरेशन होती है, रिटर्न टाइप होते हैं, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होते हैं, उनको समझते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन एक टर्म होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये क्या करता है, इसमें हमें सिर्फ बताना पड़ता है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम मेरा क्या है, सम है या फिर ऐड है, और इसके पास कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं या जो कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पर आएंगे। सो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सम, सो मैंने यहाँ पर इसका मुझे सिर्फ डिक्लेरेशन में बताना होगा उसका रिटर्न टाइप और साथ में फंक्शन का नाम, और ये क्या है, पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स ये क्या है, इनपुट की तरह वर्क करते हैं मेरे प्रोग्राम में, मेरे फंक्शन में। सो अभी मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तब इसका यूज बता दूंगा करके। सो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन में मुझे सिर्फ जरूरत पड़ती है किसकी, उसके रिटर्न टाइप की, फंक्शन का नाम एंड जो भी पैरामीटर है उसके नाम भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ टाइप बता दीजिए तो भी काम चल जाएगा, और यहाँ पर सेमीकोलन। सो इस तरह से ये हो जाती है फंक्शन की डिक्लेरेशन। अब जो रूल्स हमारे फंक्शन, जो आइडेंटिफायर की नेमिंग कन्वेंशन होती है वही सब होती है फंक्शन की। सो जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते थे हम वैसे फंक्शन का नाम रख सकते हैं। अब फंक्शन के रिटर्न टाइप की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होता है, किस टाइप का वो काम कर रहा है फंक्शन, और वो करके क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है जो काम वो करेगा। अब जैसे अब मुझे क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना था। सो मैंने बनाया सम और यहाँ पर एक नंबर लिए ए और बी, यहाँ पर दो नंबर हुए मेरे पास। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर यदि ये क्या है, इंटीजर नंबर होंगे, यदि इंटीजर नंबर होंगे
दोनों इंटीजर नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तीसरा भी इंटीजर नंबर आएगा। जैसे ये 2 नंबर है, इनको ऐड किए तो तीसरा इंटीजर नंबर हमारे पास ये आएगा, तो ये इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। जो फंक्शन काम करेगा और जो कुछ भी रिटर्न करेगा, वो जो भी उसने रिटर्न किया, जो भी वर्क किया है, वो वर्क को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और वो किस प्रकार का वर्क रिटर्न करेगा, हमें जो भी हम उससे काम कराना चाहते हैं। अब जैसे नंबर्स हैं, हम उनका एडिशन कराना चाहते हैं और वो नंबर्स कौन से, इंटीजर हैं, तो वो क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। इसकी जगह यदि वो फ्लोट नंबर ले रहा है तो हम उस फ्लोट भी रिटर्न करा सकते हैं। सो ये क्या होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी रिटर्न व्हेन योर फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, यू डिफाइन इट बाय रिटर्न टाइप। सो ये क्या है, रिटर्न टाइप है। अब जैसे हम जो भी डेटा टाइप्स होते हैं हम उनको रिटर्न करा सकते हैं। जैसे हम इंटीजर को रिटर्न करा सकते हैं, फ्लोट को रिटर्न करा सकते हैं, कैरेक्टर को रिटर्न करा सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर पॉइंटर को भी रिटर्न करा सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी रिटर्न करा सकते हैं। जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं हम उन सभी को क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं। किसके द्वारा, फंक्शन के द्वारा। सो ये हमारा क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या है, हमारे जो फंक्शन है उसमें इनपुट की तरफ वर्क करते हैं। अब जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, कौन सा बनाया, सम। अब मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर ले लेता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का बनाना चाहे 2 का भी बन जाएगा, 3 का भी बन जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ए बी सी ये लिए हैं, ये क्या है मेरे पास, यही क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। सो ये क्या है, फंक्शन में ये पैरामीटर्स हैं। अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, क्योंकि ये 3 नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करेगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्क करते हैं, जो भी हमें काम करना होता है, जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, वो हम करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में। सो मैं एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वही किसका, सम का। सो मैंने लिखा इंट सम और यहाँ पर इंट ए और यहाँ पर इंट बी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या काम करना है, इन दोनों को सम करना है। तो मैं एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी, और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ए प्लस बी को ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा काम क्या होगा, ये मेरा काम हो गया वर्क फंक्शन डेफिनेशन में। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। सो रिटर्न सी। अब देखना ये 2 इंटीजर ऐड होंगे तो यहाँ पर तीसरा इंटीजर क्या है, सी, इसमें स्टोर हो जाएंगे और इस सी को रिटर्न कराना है। तो ये रिटर्न और ये रिटर्न दोनों समान होने चाहिए। सो इस तरह से ये क्या है, एक फंक्शन डेफिनेशन प्लस रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर तीनों बता दी। अब फंक्शन को कॉल करना, ये तो हो गई क्या, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, ये हो गया पैरामीटर्स दोनों, ये हो गया फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन का वर्क। एक्चुअल काम क्या है, ये है। हमने बना लिया फंक्शन, काम कर लिया जो कुछ करना है, लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअली हम उस फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यूज करना है तो इस फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ मेन फंक्शन में और दूसरे किसी फंक्शन में। तो हम फंक्शन को खुद अपने मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं या फिर जो दूसरा हमने खुद फंक्शन बनाया उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ये फंक्शन मैंने बना दिया है और मैं यदि मैन में जाके इसको यूज करना चाहूँ तो मैन और यहाँ पर इंट सम इक्वल, अब यहाँ पर इसको कॉल करना है तो इसका नाम लिखना होगा मुझे सम। मान लीजिए मुझे 2 नंबर जैसे 2 और 5 का सम कराना है तो मैं 2 और 5 यहाँ पर पास कर दूंगा। तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही जगह या फिर ए में क्या आ जाएगा 2 एंड बी में क्या आ जाएगा 5, ये दोनों आ जाएगा और यहाँ पर ए और बी ऐड होकर सी में पहुँच जाएगा। तो सी में वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और 7 यहाँ से रिटर्न होगा, 7 रिटर्न होगा तो 7 आ जाएगा एस में। सो यहाँ पर एस में क्या आ जाएगा 7। अब मुझे 7 के साथ जो कुछ करना है, प्रिंट कराना है और किसी नंबर के साथ जोड़ना है तो वो मैं सब कर पाऊंगा। तो इस तरह से ये फंक्शन की बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। अब हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके। वैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, अब मैं सीधे इम्प्लीमेंटेशन पर चलता हूँ, अपने VS कोड पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ
जिसका काम क्या होगा, फंक्शन को नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंट और सम या ऐड में लिख सकता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पर इंट a एंड b। तो ये क्या हुई मेरी फंक्शन डेफिनेशन, ये मेरी क्या होगी फंक्शन डेफिनेशन। और इसमें पैरामीटर्स क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर इंट और इंट। यदि यहाँ पर मैं नाम भी देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। सो ये जरूरी नहीं कि मैं नाम भी दूँ, लेकिन मैं अभी दे देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। सो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। और यहाँ पर इसका पैरामीटर a एंड v और इसका नाम है सम। सो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दी। अब मैं इसको नीचे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या फिर यहीं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो मैं यहाँ पर नीचे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सो मुझे फिर से वही लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा था, सम इंट a एंड v। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने, ये कहलाती है फंक्शन की बॉडी। इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर ये क्या है, फंक्शन की बॉडी जहाँ हम एक्चुअली वर्क करते हैं। ये है क्या, फंक्शन की बॉडी, जिसे हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसमें हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं सी को डिक्लेयर कर लेता हूँ और ये प्लस भी कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल वर्क। अब मैं इस वर्क को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एक इंटीजर आएगा और मैं एक इंटीजर ही रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये तो मेरा बन गया फंक्शन। अब मुझे इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका एडिशन नाम का। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो ये क्या, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम, और यहाँ पर इसमें कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, 1 एंड ये 2। सो यहाँ पर मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे। सो मैं 3 एंड 4 एंटर कर देता हूँ। सो ये फंक्शन कॉल होगा, ये दोनों ऐड होकर आएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो अब मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, एक बार मैं साथ में प्रिंट भी करा देता हूँ। सो एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, और यहाँ पर साथ में न्यू लाइन। सो यहाँ पर एडिशन। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आंसर आना चाहिए। सो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 7 आ रहा है, यानी ये सही वर्क कर रहा है। अब मैं जो ये नंबर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पास किए हैं, मैं इनको इनपुट लेकर भी पास करा सकता हूँ। अब जैसे a और b मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, printf एंटर 2 नंबर। अब मैं यहाँ पर scanf से इनको रीड करा लूँगा। सो %d और एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b। सो यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, स्कैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, a और b को पास कर देना है बस। सो यहाँ पर सब एडिशन में क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का सम आ जाएगा और वो सम मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। नाउ गो टू द टर्मिनल एंड राइट द कमांड। सो यहाँ पर एंटर 2 नंबर। सो मैं 2 नंबर एंटर कर देता हूँ, 3 एंड 4 एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या आ गया, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 7। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब मैं और काम करने के लिए फंक्शन बना सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर इस फंक्शन को मैं यहाँ ना करके मैं क्या कर देता हूँ, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही जगह में कर देता हूँ। जैसे मुझे नीचे नहीं करना, मुझे ऊपर ही करना है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। जैसे इंट c इक्वल टू a प्लस v और रिटर्न यहाँ पर c। तो ये भी क्या करेगा, सेम वर्क करेगा पिछली बार की तरह। इनपुट में नहीं ले रहा हूँ, उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सो यहाँ पर 3 एंड 4 का सम करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सो यहाँ पर जो सेम एस प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही वर्क कर रहा है मेरा, अभी चेंजेस करने के बाद। सो मेरे फंक्शन कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने फंक्शन बनाया, अब मैं इसको 3 नंबर के लिए बना सकता हूँ। कैसे, वो देखिए। जैसे अब और एक और मैं रिजल्ट आंसर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मेरे पास 2 नंबर क्या थे, 3 एंड 4 थे। अब मैं इनके साथ और ऐड करना चाहता हूँ, मैं मान लीजिए इनके साथ 100 ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक बार और इसी फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और उसमें एडिशन पास करके एक नया नंबर, जो पिछले 2 नंबर थे उनका एडिशन इस वेरिएबल में आ जाएगा और इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दूंगा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा।
और यहाँ पर दूसरा नंबर ये हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा जो पिछले का रिजल्ट होगा, और यहाँ पर नया नंबर ये। तो यहाँ पर 7 + 100 क्या हो जाएगा 107। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 107। सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या होता रहा है, यस कुछ मिसिंग कर दिया मैंने यहाँ पर सेमीकोलन। इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हमने इस एडिशन को प्रिंट करा है, ना कि आंसर को। सो मुझे यहाँ लिखना होगा आंसर। अब मैं इसको रन करा दूँ तो ये आंसर सही आ जाएगा। सो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करते हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप फिक्स नंबर ऑफ फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी मन मर्जी के जितने चाहे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट किया है। अब यहाँ पर मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ। यहाँ पर इसके पैरामीटर और इसके पैरामीटर ये दोनों डिफरेंट है। मैं ए भी ले सकता हूँ और XYZ भी ले सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लाई फंक्शन बनाया है। ये क्या करेगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यानी ये जो मैंने वर्क किया है इसको मैंने रिटर्न किया, और ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर अब इसको फंक्शन को यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल, और यहाँ पर मैं नंबर पास कर देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन इज यहाँ पर %d न्यू लाइन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, 4 और 5 पास होंगे इस फंक्शन में। ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन कॉल में या x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और y की वैल्यू होगी 5। तो p में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 × 5 यानी 20, और ये मेरे पास रिटर्न होकर आएगा। तो इस मल्टीप्लाई में स्टोर हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई में स्टोर हो जाएगा, और इसको मैं प्रिंट करा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आंसर आ रहा है 20। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब मैं यहाँ पर एक बार फ्लोट लेके बता देता हूँ। सो यहाँ पर मान लीजिए मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ फ्लोट वैल्यूज़ का। सो मुझे यहाँ पर फ्लोट लिखना होगा, जो नंबर्स हैं वो फ्लोट लेने हैं। यहाँ पर फ्लोट और उसका रिटर्न टाइप भी फ्लोट। सो यहाँ पर मैंने सभी जगह फ्लोट कर दिया है। सो यहाँ पर ये रिटर्न टाइप और ये रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। अब मैं यदि इसको रिटर्न करूँ, रन करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, वही वैल्यूज आएंगी, पर ये किस में होगी, फ्लोट में। सो यहाँ पर मुझे %f करना होगा, और यहाँ पर भी फ्लोट करना होगा, क्योंकि फ्लोट जो रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए भी मुझे फ्लोट वेरिएबल लगेगा। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से हमने देखा कि फंक्शन ये है किस तरह से वर्क करते हैं।